प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव की तरफ से दिए गए बयानों का खामियाजा मालदीव और उसके मालखाने को क्या कुछ हो सकता है, उसके खजाने को क्या हो सकता है, इसका एहसास उसे हो गया होगा। और इस समय एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी पर मालदीव के मंत्री की टिप्पणी को लेकर भारत के खिलाफ नफरती बोल का दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ा है। दोनों देशों के रिश्तों में कुछ तनाव देखने को मिला था। भारत ने मालदीव सरकार के सामने इस अपमानजनक बयान का मुद्दा उठाया है। वहीं मुइज़्ज़ सरकार की मंत्री मरियम शिवना की बयानबाजी को लेकर भारत ने सख्त ऐतराज भी दर्ज कराया कि इंडिया कितना ज्यादा पैसा उनको जनरेट करके दे रहा था। या 10,000 मुझे याद है उनकी फ्लाइट्स जो थी एक दिन के इंडिया से कैंसिल हुई थी। ये किसने की थी? इंडिया से की थी। आज जो मालदीव यानी कि अपने औकात पे यानी कि वापस आया, ये सिर्फ इंडिया की जो अवाम है वो लेके आई है कि उन्होंने इसका बाइकआउट किया और अभी तक कंटिन्यूसली बाइकआउट चल रहा है। इवन तो मालदीव वालों ने माफी भी रिलीजन की तो मैंने बात ही नहीं की। मैं तो ये बात कर रही थी कि हम उनके आगे क्या है, मतलब उनके डेवलपमेंट पे बात करें। हम हर चीज़ में रिलीजन क्यों ले आते हैं? पहले मुझे ये बताएं। देखिए, बेसिकली तो जो पाकिस्तान है वो बना ही इस बुनियाद पे है कि वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू तो फिर शरीयत तो है ही नहीं, यहाँ पर शरिया लो तो है ही नहीं। ऐसा ही है, शरीयत नहीं है। मैं वही आपको बता रही हूँ कि होनी चाहिए। अगर हम उसी को ही फॉलो कर लेना तो हम एक मोस्ट डेवलप्ड की उसके बावजूद इंडियंस के मिनिस्टर्स ने, इंडियंस के जो पॉलिटिशियंस है और इंडिया की अवाम ने जितना सपोर्ट किया ना मालदीव को, यार ये एंड हो गया। मतलब इंडिया की अवाम यानी कि एक तो उनको यानी कि घुटनों पे भी लिया, फिर इंडिया वाले ही उनकी मदद कर रहे हैं कि अभी जो खबर सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि मालदीव्स ने रिक्वेस्ट की है स्पेशल भारत से कि वीट, एग्स, गंदम, चावल वगैरह कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्ट्स जो है वो हमें दे दी जाए। हमारी कंट्री में काल पड़ गया है और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर भारत ने रिस्पॉन्स भी किया है कि पहले भी हम आपको देते आए, हेल्प करते आए हैं और अब भी हम आपकी हेल्प करेंगे। मालदीव्स को इस बात की श्योरिटी दे दी गई है। मालदीव्स की जानिब से थैंक यू का भी जेस्चर आ चुका है। मालदीव्स ने भारत को थैंक यू भी बोल दिया है। जय हिंद दोस्तों स्वागत है इंडिया पाक लेटेस्ट न्यूज में। दोस्तों, मालदीव ने फिर से एक बार अपनी घटिया चाल चल दी है। दोस्तों, इस बार उन्होंने हमारे तिरंगे का अपमान करते हुए तिरंगे को घटिया तरह से एडिट करके सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी। हालांकि वहां के प्रेसिडेंट ने इस पोस्ट को हटवाया और भारत से माफ़ी भी मांगी और साथ में बोला कि भारत को ये नज़ारा दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। मैं इस बात से बहुत शर्मिंदा हूँ। तो इस पे पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है, चलिए उस वीडियो की तरफ। जय हिंद, वंदे मातरम। चीज़ें प्रोवाइड की, जिस पर अब मालदीव के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया है। क्या कहना चाहेंगे? मतलब वही मालदीव जो इंडिया को अकड़ दिखा रहा था, आज इंडिया के सामने उसने घुटने टेक दिए हैं। यार सीधी सी बात है, मालदीव अपने घुटनों पे आ गया। इंडिया वाले ही इसको इसके घुटनों पे लेके आए, इसको पैरों पे लेके आए। क्यों? क्योंकि इंडिया ने बाइकआउट किया मालदीव का। देखिए, मालदीव ये कहते हैं वो मुल्क है, वो स्टेट थी जहाँ पर इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे, जाते थे। लेकिन जब मालदीव ने इंडिया के खिलाफ यानी कि वो जहर उगला, उनके खिलाफ बकवास की, उनके खिलाफ गलत बातें की, जब यानी कि मोदी ने एक लक्षद्वीप निकाला तो यानी कि वहाँ पर आके उन्होंने कहा जी कि ये आप हमारा मुकाबला करोगे। अब मालदीव को समझ आ गया कि इंडिया कितना ज़्यादा पैसा उनको जनरेट करके दे रहा था। या 10,000 मुझे याद है उनकी फ्लाइट्स जो थी एक दिन के इंडिया से कैंसिल हुई थी। ये किसने की थी? इंडिया से की थी। आज जो मालदीव यानी कि अपने औकात पे यानी कि वापस आया, ये सिर्फ इंडिया की जो अवाम है वो लेके आई है कि उन्होंने इसका बाइकआउट किया और अभी तक कंटिन्यूसली बाइकआउट चल रहा है। इवन तो मालदीव वालों ने माफ़ी भी मांगी है। ये यानी कि माफ़ी मांगने के बावजूद इंडिया की अवाम, सीधी सी बात है, वो अपने मुल्क के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते। वो अगर उनके खिलाफ आप कोई बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हम तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। अभी भी देखें यानी कि मालदीव की उन्होंने ऐसी की तैसी किया। अब मालदीव वाले उनसे यानी कि आटा मांग रहे हैं, चीनी मांग रहे हैं, गंदू मांग रहे हैं, अंडे मांग रहे हैं। ये मालदीव यानी कि मालदीव का हालात हो गया। ये देखे ना कि इंडिया ने भी नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए पिछले तमाम गिले शिकवे भुला दिए और मालदीव से कोई पुरानी बात नहीं की, उनकी मदद की खुले दिल के साथ। और जो उन्होंने अपने एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, उन्होंने अपना बैन भी हटा दिया। यार देखो, सीधी सी बात है, इंडिया वाले बड़े दिल के मालिक हैं। मैं तो यही कहूंगा, जब आपके खिलाफ कोई ये जहर उगलता है ना, तब इंसान का दिल करता है यार मैं इसके साथ आज के बाद मेरी मामला खत्म, मेरे तल्लुक खत्म। लेकिन मालदीव ने जो हरकत की, उसके बावजूद इंडियंस के मिनिस्टर्स ने, इंडियंस के जो पॉलिटिशियंस हैं और इंडिया की अवाम ने जितना सपोर्ट किया ना मालदीव को, यार ये एंड हो गया। मतलब इंडिया की अवाम यानी कि एक तो उनको यानी कि घुटनों पे भी लिया, फिर इंडिया वाले ही उनकी मदद कर रहे हैं कि ये लो हम तुम्हें चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ये लो मालदीव वालों हम तुम्हारा साथ देते हैं। वरना मालदीव वाले इस काबिल नहीं है कि उनका साथ दिया जाता। इंडिया के खिलाफ जहर उगला, मतलब क्या कि उन्होंने यानी कि एशिया के लोग थे, ठीक है, उनके खिलाफ बकवास की। इंडिया वालों ने हमेशा सपोर्ट किया, इंडिया ने हमेशा लोगों को यानी कि रेवेन्यू जनरेट किया। सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है दुनिया की? वो सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया, जो लोगों को सपोर्ट करती है, उनको बताती है कि यार ये हम लोग यानी कि तुम लोगों का साथ देते हैं, तुम लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड करता है। तुम्हारा यानी कि हर मुल्क के साथ उनके तल्लुकात जो है, फॉरेन जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। अभी ये देखें ना कि अगर मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स का भी जितना रेवेन्यू जनरेट होता था वो भी इंडियंस की वजह से ही होता था ना। वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट थे, वहाँ पे इंडियन
इंडियन होटल्स है, इंडियंस की कितनी बड़ी तादाद हर साल मालदीव्स का जो है विजिट करने जाती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया के आप देखें यानी कि मालदीव वो जगह जहाँ पर इंडिया के होटल से इंडिया के लोगों की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बढ़ी हुई थी, इंडिया के लोग वहाँ पे ट्रैवल करते थे। आज वही लोग मालदीव से यानी कि बाइकआउट करके बैठे थे। आज वही लोग यानी कि मालदीव का साथ भी दे रहे हैं, वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, वो वहाँ पर रेवेन्यू तक उनको दे रहे हैं, उनकी यानी कि खुराक पूरी कर रहे हैं, उनके लोगों का को जो यानी कि वो जो यानी कि फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये कौन कर रहा है? ये इंडियंस कर रहे हैं। इतना बड़े के अंदर इंडिया यानी कि बड़े दिल का मालिक साबित हुआ है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंडिया इस तरह उनको सपोर्ट करेगा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इंडिया इतनी बड़े दिल का मुजाहिरा पाकिस्तान के लिए भी करे, क्योंकि पाकिस्तान की नई सरकार चाह रही है कि इंडिया के साथ ट्रेड बहाल हो, लेकिन नहीं हो पा रही, बहुत सारे इशू आड़े आ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इंडिया अब पाकिस्तान के लिए भी अपना दिल साफ करे, पुराने गिले शिकवे भुलाए और पाकिस्तान के लिए भी इतने बाहें खोले और पाकिस्तान के साथ ट्रेड शुरू करे ताकि पाकिस्तान के मौशी हालात बेहतर हो सके। यार देखो, इंडिया शुरू से ही चाहता कि पाकिस्तान के साथ उनका एक अच्छा रिलेशन पैदा हो, एक ट्रेड सिस्टम पैदा। हम भी चाहते हैं कि यार इंडिया के साथ हमारा एक ट्रेड सिस्टम पैदा हो ताकि हम दोनों मुल्क जो तरक्की कर सके। इंडिया ऑलरेडी हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका हुआ है। अगर हमारे यानी कि नई जो गवर्नमेंट आई है वो चाहती है कि इंडिया के साथ ट्रेड करना, उनके साथ रिलेशन बिल्डअप करना, तो उसके लिए पहले उनको खुद इस काबिल होना पड़ेगा कि इंडिया के लोगों, इंडिया की जो यानी कि पॉलिटिकल जो यानी कि वो लोग हैं उनके साथ बैठ के उनके साथ किसी दो राय पे बात तो कर सके ना। ये इस काबिल हैं कि वो जाके इंडिया के साथ बात कर सके। ये इनको अपनी वैल्यू का नहीं पता, इनको अपने टाइम का नहीं पता ये कब तक इनकी हुकूमत है। तो इंडिया के साथ जाके ये किस तरह यानी कि अच्छा रिलेशन पैदा कर सकते हैं। इंडिया को इन्होंने काफ़ी दफ़ा, आपको याद होगा कि जब भी ट्रेड शुरू हुई है तो इंडिया के साथ इनके रिलेशन ख़राब हुए हैं। इंडिया से ये चीज़ें तो ले लेते हैं ये हमेशा, लेकिन बाद में जाके उनके खिलाफ बातें भी करते हैं। देखिए, इशू दोनों तरफ से है, पाकिस्तान से भी है, इंडिया की तरफ से भी है। अगर दोनों मुल्क चाहें तो एक टेबल पे बैठ के एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप कर सके। आपको याद होगा एक यानी कि ट्रेन सिस्टम चला, हम इस्लामिक के कंट्री है तो रूल्स वो हमारे फॉलो कर रहे हैं इस्लाम के। हम इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद हम वो चीज़ फॉलो नहीं कर रहे। वो एक इंडियन यानी कि नॉन मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो रूल्स को लेके बहुत रिस्ट्रिक्ट है और वो उसको फॉलो भी करते हैं। ऑब्वियसली फिर इसलिए हाथ से जब उनका एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है अदर कंट्रीज़ का, तो वो फिर उन पर ट्रस्ट करते हैं कि ये हमें दे सकते हैं। इंडिया का क्या मयार बन चुका है दुनिया में कि पहली बात तो ये कोई उनसे झगड़ा करना नहीं चाहता, अगर कोई झगड़ा कर लेता तो वो खुद माफ़ी भी मांगता है। देखिए, बेसिकली तो यूनिटी उनमें बहुत है, स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में आप यही देख लेना कि किसी भी कंट्री में या कोई भी मसला हो जाता है, इतनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो उसमें यूनिटी नहीं है, नहीं इकट्ठे होते। वो नॉन मुस्लिम होने के बावजूद जब हेल्प की बात आती है या हम अगर माशरती तौर पे बात करते हैं तो वो हेल्पफुल साबित होते हैं। इंडिया वाले होते हैं, ऑब्वियसली अदर्स कंट्री उन पर ट्रस्ट करती है, तो पाकिस्तान को भी वैसे ऐसा ही होना चाहिए। बल्कि हमें एक इस्लामिक कंट्री, हमें ऐसा होना चाहिए और ऐसा ही करना चाहिए। हम इंडिया के आगे क्या है? हम इंडिया के, हमारा पाकिस्तान और इंडिया का तो कंपैरिजन ही नहीं है कोई। कैसे? देखिए, हम एक मुस्लिम कंट्री है, वो एक नॉन मुस्लिम है। हमें तो इस्लाम ने बड़े पक्के असूल दिए हुए हैं इस्लाम के, हम उन्हीं को फॉलो कर लें तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, कि वो चाहे इंडिया है, अमेरिका है, वट जो भी कंट्री है। मैं तो बात ही नहीं कर रही थी रिलीजन की, तो मैंने बात ही नहीं की। मैं तो ये बात कर रही थी कि हम उनके आगे क्या है, मतलब उनके डेवलपमेंट पे बात करें। हम हर चीज़ में रिलीजन क्यों ले आते हैं, पहले मुझे ये बताएं। देखिए, बेसिकली तो जो पाकिस्तान है वो बना ही इस बुनियाद पे है कि वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो फिर शरीयत तो है ही नहीं यहाँ पर, शरिया लो तो है ही नहीं। ऐसा ही है, शरीयत नहीं है। मैं वही आपको बता रही हूँ कि होनी चाहिए। अगर हम उसी को ही फॉलो कर ले ना तो हम एक मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है पाकिस्तान। मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है हम, इट विल बी मोस्ट डेवलप्ड कंट्री अगर हम फॉलो करते हैं इस्लाम के रूल्स को, होंगे। मतलब हम नाम के हैं जी, इस्लामी है ये। दोस्तों, हालांकि मालदीव को ये बात पता चल गया है कि चाइना ने श्रीलंका को किस तरह से अपनी जाल में फंसाया था। इसी बात को मालदीव अपने ध्यान में रखते हुए फिर से वो इंडिया की तरफ मुड़ गए हैं। हालांकि उन्होंने माफ़ी तो मांग ली है, पर वो अपने हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक एंड चैनल को साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना मालदीव के बारे में। दोस्तों, चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।